मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि मैं एक ऐसी पार्टी में, एक ऐसी विचारधारा में हूँ जो महिलाओं के साथ हो रहा अन्याय और उनके साथ बुरे बर्ताव के खिलाफ खड़ी है। ऐसे ही मेहनत करेंगे और कांग्रेस पार्टी को भी मजबूत करेंगे और देश को भी मजबूत करेंगे। नमस्कार, पंजाब केसरी.com देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विनीत मंटराई। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जिंद के जुलाना विधानसभा से ओलंपियन विनेश फोगाट को मैदान में उतारा है। विनेश फोगाट के मैदान में आ जाने से जुलाना में मुकाबला दिलचस्प होने के पूरे आसार है। यहां से 2019 में जजपा के नेता अमरजीत डांडा ने चुनाव लड़ा था और 24,193 वोटों के बड़े अंतर से बीजेपी को शिकस्त दी थी। वहीं विनेश के चुनावी मैदान में उतरने से जुलाना विधानसभा से कांग्रेस मजबूत दिखाई दे रही है। विनेश फोगाट रविवार को जुलाना से अपना प्रचार अभियान शुरू करेंगी, जहां वह अपने पति सोमवीर राठी के पैतृक गांव बख्ता खेड़ा में पंचायत को संबोधित करेंगी। उनके ससुर राजपाल राठी ने निर्वाचन क्षेत्र का दौरा करना शुरू कर दिया है और गांव-गांव जाकर अपनी बहू के लिए वोट जुटा रहे हैं और वह समुदाय के खाप नेताओं से मिल रहे हैं। आज से विनेश के भाई हरविंदर और बलाली तथा चरखी दादरी से अन्य रिश्तेदार विनेश के अभियान की जमीन तैयार करने के लिए जुलाना जाएंगे। आपको बता दें कि भाजपा ने पहली सूची में जुलाना उम्मीदवार के नाम की घोषणा नहीं की है। सूत्रों के अनुसार भाजपा इस निर्वाचन क्षेत्र में बड़ी आबादी के कारण ब्राह्मण को टिकट दे सकती है। निर्वाचन क्षेत्र में जाट सबसे बड़ा वोट ब्लॉक है, जहां वे निर्वाचन क्षेत्र की आबादी का लगभग 50% है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडोली ने कहा कि हम हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए अगली सूची जल्द ही घोषित करेंगे। विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया के कांग्रेस में शामिल होने पर मोहन लाल बडोली ने कहा कि खिलाड़ी हमारे देश का गौरव है, हम उन पर राजनीति नहीं करते। वे कांग्रेस में शामिल होने के बाद सदस्य के रूप में काम करेंगे। वहीं कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के बाद विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। सबसे पहले तो मैं पूरे देशवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ, आप मीडिया पर्सन्स का भी, क्योंकि आप लोग ही हम लोगों को इतना थ्रू आउट द जर्नी रेसलिंग में आपने सपोर्ट किया है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं आपकी उम्मीदों पे खरा उतरूं बिल्कुल। और कांग्रेस पार्टी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि जब बोलते हैं ना कि बुरे टाइम में पता लगता है कि अपना कौन है। जब हम रोड पे घसीटे जा रहे थे तो छोड़ के बीजेपी को देश में जितनी भी पार्टियां हैं वो हमारे साथ में थी, हमारे दर्द को समझ पा रही थी, हमारे आंसुओं को समझ पा रही थी। मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि मैं एक ऐसी पार्टी में, एक ऐसी विचारधारा में हूँ जो महिलाओं के साथ हो रहा अन्याय और उनके साथ बुरे बर्ताव के खिलाफ खड़ी है। वो लड़ाई लड़ने के तैयार है, सड़क से लेकर संसद तक। और मैं विश्वास दिलाती हूँ पूरे देशवासियों को कि जो मेहनत, जो लगन से हमने रेसलिंग में काम किया है, हम चाहते हैं कि देश के हर एक नागरिक को जो दर्द, जो तकलीफ हमने झेली है, खासकर महिलाओं के लिए, हर एक उस महिला के साथ में हम खड़े हैं जो अपने आप को लाचार, अपने आप को बेबस समझती है। एक चीज मुझे पता है कि जब मेहनत आप करते हो तो जरूरी नहीं कि आपको उसी दिशा में मिले, कई बार दूसरी चीजों में भी आपको वो फल मिल जाता है। और परमात्मा ने मुझे मेरे देश के लोगों की सेवा करने का जो मौका दिया है, वो मैं मानती हूँ कि उससे बड़ा पुण्य का काम कोई नहीं हो सकता है। सभी को नमस्कार। और मैं धन्यवाद दूंगा केसी जी का, हरियाणा के प्रभारी हमारे दीपक बावरिया जी का, अध्यक्ष हमारे उदयभान जी का, पवन खेड़ा जी का और विनीत पुनिया जी का, और जितने भी कांग्रेस के हमारे लीडर हैं उन सब का, कि हमें विनेश ने बताया कि बुरे समय में हमारे साथ खड़े हुए। जो आज बीजेपी की आईटी सेल बोल रही है कि इनका मकसद तो सिर्फ राजनीति करना था, हमने तो उनको लेटर भेजा था, वो जब भी नहीं आए। हमने तो बीजेपी के जो सांसद थी, जितनी भी महिला सांसद थी, उनके घर पे लेटर दिया था, वो फिर भी उन बच्चियों के साथ नहीं खड़े हो पाए। कांग्रेस पार्टी तो बिना कुछ हमने इनको बताया, ये वहां पे हमारे साथ खड़े हुए।
तो देश की बेटियों की जो आवाज उठाई उसका भुगतान हम कर रहे हैं। लेकिन ये चीज हमें पता लगी कि जो अत्याचार बेटियों पे हुआ जंतर मंतर पे, उसके साथ सिर्फ बीजेपी पार्टी खड़ी हुई और सभी पार्टी हमारे साथ खड़ी थी। और जो भी आज हम इस पे कांग्रेस पार्टी में आए हैं, मैं धन्यवाद देता हूं सभी का। हम अपनी पूरी मेहनत, जितनी हमने कुश्ती में मेहनत की है, जितनी हमें किसान आंदोलन में मेहनत करी है, जितना अग्निपथ योजना के टाइम पे मेहनत करी है और बेटियों के आंदोलन में मेहनत करी है, ऐसे ही मेहनत करेंगे और कांग्रेस पार्टी को भी मजबूत करेंगे और देश को भी मजबूत करेंगे और ग्राउंड पे रह के काम करेंगे। जैसे रेसलिंग में बचपन से 7-8 साल की उम्र में लगे थे, जब ये पता नहीं था कि हम ओलंपिक मेडल जीतेंगे, लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ते गए, मेहनत करते गए और वो मुकाम हमें मिला, क्योंकि ओलंपिक से बड़ा कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं होता। और जिस दिन विनेश फाइनल में गई, उस दिन पूरा देश जोश में था, पूरा जश्न हुआ। लेकिन अगले दिन जो घटना हुई, पूरा देश दुखी था। लेकिन कुछ आईटी सेल थी जो पूरा देश में जश्न मना रही थी। तो ये देश के लिए बड़े दुख की बात है और पूरे देश को सोचना चाहिए कि आप किन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। जो देश में खिलाड़ियों के साथ, महिलाओं के साथ, किसानों के साथ, जवानों के साथ जो अत्याचार कर रहे हैं, आप उन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं यही बोलूंगा कि हम मिलके मजबूती से लड़ेंगे और जो संघर्ष की लड़ाई उसमें हम हमेशा कांग्रेस के साथ खड़े रहेंगे। और जो विनेश ने बोला कि हम हर जो महिला, जो बेटियां, देश की बेटियां हैं जिनके साथ अत्याचार होता है, हम उनकी आवाज हमेशा उठाते रहेंगे। सभी का धन्यवाद। तो अभी के लिए केवल इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए पंजाबकेसरी.com पर। नमस्कार।